लोभी हैं भी और दहेज लोभी नहीं भी हैं, और जहां पर झूठी के एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भरपूर लाइक होने चाहिए जी इस वीडियो पे। और आप लोगों का भरपूर प्यार तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन मैं कल नहीं आई थी, मे भी हो सकता है मुझे पहचान ही ना पा रहे हो, क्योंकि मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, आंखों में काजल नहीं लगाया है ना। क्योंकि कुछ लोगों का मतलब पता नहीं कौन कौन से लोगों का कहना है कि भाई मेरी शक्ल ऐसी है कि जैसे मेरा खून ही खत्म हो मेरे शरीर से, ऐसा उनको लगता है। अब पता नहीं वो बेचारे वरी हैं मेरे लिए, जहाँ फिर भगवान ही जाने। अब आप वो देख सकते हैं कि मुझे तो फिल्टर भी नहीं आता लगाना, है ना। सो मैं ऐसी ही हूँ, हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। जैसे भी होते हैं सामने आ ही जाते हैं, कुछ मतलब चेहरा छुपाने वाली कोई बात नहीं है ना। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। यहाँ पर बात होगी सास बहू के जेवर पर, और वहीं बात होगी फर्स्ट सेलिब्रेशन यानी कि लोहड़ी पर, पहला त्योहार। और वहीं पर बात होगी आना तो चाहती थी लेकिन आ ना सकी। ये कौन है? ये सबको पता है, पूतना यानी कि पूतन परी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर, जो कि बहुत ही धांसू होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये किसी ने पूछा ही नहीं भैया सास ने क्या दिया क्या नहीं दिया। बात हुई थी रानी हार की, तो चैन सेट रानी हार नहीं होता, ठीक है। आपकी सास के ऊपर और आपकी सास की प्रॉपर्टी के ऊपर भैया आप ही लोगों का हक बनता है, और उतना ही सास का भी हक बनता है अपने बेटे के पैसों के ऊपर। ये हर माँ का एक हक होता है। वो मर्जी अलग बात है कि बेटा वो हक देता है या नहीं देता, है ना। लेकिन अगर बेटा वो हक देता भी है, लेकिन बहू जो है वो डिस्क्लोज कर देती है, पब्लिकली सबको बता देती है। 15,000 का कोट पैंट सिलवा कर दिया, ये किसी ने नहीं पूछा, किसी व्यूअर्स ने नहीं पूछा। सब लोग इंप्रेस होते अगर आप सिर्फ इतना ही बोल देते कि हमसे जितना बन पड़ता है हम लोग अपने फैमिली के लिए करते हैं, अपने इन लॉस के लिए करते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई लंबी बात नहीं। लेकिन कुछ लोगों को तो कंटेंट बनाकर अपने एपिसोड बनाने होते हैं और उनको रेगुलर रहना होता है ना। अब हमारे पास अगर काम ज्यादा है और टाइम नहीं है, तो हम अपने कंटेंट को भूल कर जो है ना, अपने वीडियो शेड्यूल को भूल कर अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने घर परिवार पर फोकस करते हैं, ना कि हम लोग ये अल्लूल जलूल बातें देखने में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन एपिसोड बनाना होता है तो फिर वो धमाकेदार होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट उठाने चाहिए, है ना। ऐसे ही ये पॉइंट मैंने उठाए हैं, साड़ी साड़ी साड़ी। और वहां पर पटोला साड़ी को पंचाली साड़ी, भाई पंचाली साड़ी 5 रंगों से बनी हुई, लेकिन ये सब चली थी 88 में। हाँ जी, 88 में 89 में मेरी जो मासी जी हैं उनकी मैरिज हुई थी, है ना। उस समय ऐसी पटोला साड़ियां चली थी, पंचाली साड़ी चली थी, है ना। लेकिन उस समय भी ये ऐसी साड़ियां रिवाज तो था, लेकिन शादी ब्याह में कोई अपने नहीं पहनता था। शादी ब्याह में हमेशा आप लोगों को पता होगा वो जो 80 के टाइम की लेडीज थी ना, वो कौन सी लाल रंग को ही प्रेफर करती थी, वो लाल रंग ही पहनती थी, ठीक है। और फेरों के समय में येलो ही पहनती थी। और यहाँ पर फर्स्ट सेलिब्रेशन की बात मैं करने वाली हूँ, लेकिन बात पहले ज्वेलरी और कपड़ों को लेकर थी, और वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। 33 साल पुरानी हो, साड़ी की उम्र भी उतनी ही बढ़ती जा रही है जितनी झूठी की बढ़ती जा रही है। साड़ी की उम्र जो है वो तो रिंकल साड़ी के ऊपर तो नहीं पड़े, लेकिन झूठी तुम्हारे फेस से एक्चुअली में जो चीजें हैं वो नजर आने लगी है, ठीक है। एज को मतलब मानना ना मानना आपके अपने हाथ में है, लेकिन बात तो वही आती है ना, एज जस्ट ए नंबर। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप दिल के खुले होने चाहिए। अच्छा, झूठी कहती है कि ना मैं दिल की भी खुली हूं। मैं तो बताना चाहती हूँ कि इंसान 100 झूठ बोलता है, झूठी के तो झूठों का अंत ही नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल के बहुत करीब है मेरी ये वाईटी फैमिली। मैं आपको यही कहती हूँ कि आप हो तो हम हैं, क्योंकि आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। ये मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ, लास्ट में बोलती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं, है ना। आप अपना ध्यान जरूर से रखा करें और वीडियो जरूर से देखा करें, है ना। अच्छी लगे ना, क्या पॉइंट अच्छा लगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखा करें, है ना। अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट फेस्टिवल यानी कि पहला त्योहार, यानी कि शादी के बाद का पहला त्योहार। ये सीन बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट हुआ है। अब आप पूछोगे डिंपल दीदी ऐसा क्या सीन क्रिएट हुआ, है ना, या फिर ऐसा क्या सीन रिपीट हुआ।
अब बताना चाहती हूँ कि पुत्तन की जब शादी हुई थी तो उस समय जो है ना आ रहे थे कपल व्लॉग्स आ रहे थे जो कि काफी हिट हो रहे थे, चल रहे थे, बहुत अच्छे वायरल वीडियोस हो रही थी, महीने के अच्छे लाखों रुपए ये छाप रहे थे कपल। हाँ जी, लेकिन उस समय जो है ना नन्नू का फर्स्ट बर्थडे आया, जिस समय जो है झूठी के यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि प्रेगनेंसी इशू चल रहे थे, है ना। और वहां पर पुत्तन जो है अपने वीकेंड का वार खेलने चली गई थी, लेकिन पुत्तन ने हाँ जी मेरे ही कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया था, जिसमें उसने अपनी ये व्याथा लिखी थी कि वहां पर नन्नू ने उसको इनवाइट ही नहीं किया था। गलती नन्नू की भी थी, लेकिन नन्नू का कहना है कि मैंने कन्या पूजन तो किया, जो कि उसने एपिसोड में भी दिखाया है ना, क्योंकि उनके यहाँ पर फैमिली इशू थे और जहाँ पर मैंने भी सेलिब्रेशन अपना बर्थडे नहीं किया, लेकिन कन्या पूजन जो है उनके घर के रिचुअल्स, उनके नहीं हम सबके यहाँ के यही रिचुअल्स है कि आपको मंदिर जाना है, आपको मंदिर जाना है जहाँ कन्याएं पूजन आप अपने घर बुलाकर कर सकते हो, तो उसको सेलिब्रेशन नहीं कहते। लेकिन मैंने पुत्तन को लिखा था, आप भी सोच रहे होंगे मेरा कमेंट क्या था, मेरा कमेंट यही था पुत्तन परी को कि देखिए पहला पहला ही होता है, दूसरी बार आप कितना भी ग्रैंड सेलिब्रेशन कर लो वो दूसरा ही कहलाएगा, वो पहले वाली बात नहीं बनती। क्योंकि भाई पहला करवा चौथ, पहला जन्मदिन, पहली वेडिंग एनिवर्सरी, आपको याद रहता है कि आपको फर्स्ट प्रपोज किसने कब कैसे किया था, आपको याद रहता है कि पहला आपका पेन, आपका पहला स्कूल, सब चीजें पहली पहली जो है ना सबको ही याद रहती हैं, है ना। लेकिन बाद में आप कितने भी सेलिब्रेशन करो वो फिर सेकंड ही हो जाते हैं, और किसकी वजह से वो सेकंड हुए थे वो चीजें भी मानसिक तौर पर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यादों में वो रहती ही हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। अब पुत्तन परी भी कहीं ना कहीं रियलाइज करती होगी कि इसकी वजह से मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है ना मतलब मनाई नहीं जानी थी, लेकिन मैंने फर्स्ट एनिवर्सरी जो है ना वो मना ली थी, है ना। उसके बाद हमने वहां पर ये भी डायलॉग छोड़ा था कि इसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे, ये बातें भी हुई थी, है ना। लेकिन पुत्तन परी ने वो डायलॉग मारा था जहाँ नन्नू ने मारा था, ये मैं एक्चुअली मैं भूल गई हूँ, चलिए कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, लेकिन डायलॉग तो था, ठीक है। लेकिन पुत्तन विसल हो रही है क्योंकि मैं एक तरफ डिनर बना रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर बातें जो है ना वो वही आ जाती ना कि फर्स्ट उसका बर्थडे जो है वो चला गया, है ना, वो जी सेलिब्रेट हस्बैंड वाइफ नहीं कर सके, और जहाँ पर जो है फर्स्ट सेलिब्रेशन लोहड़ी का जो है चंपाकली का नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग सेकंड सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंदे नहीं थी, नंदे मंगोड़ी हो गई थी, मंगोड़ी नहीं भगोड़ी, भगोड़ी भाई भगोड़ी। कई बार हम लोग थोड़ा फास्ट बोलते हैं ना तो टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। तो बात वही आ जाती है कि तो फर्स्ट सेलिब्रेशन जो है ना नंदों की वजह से कैंसिल हो गया। अब अपनी बीवी के मुंह से कहलवाएं, जहां फिर जहां पर गुलाब सिंह कुछ भी कहलवाए, जहां फिर उसके ऊपर लिप्पा पोती करने की कोशिश करें, नहीं ऐसे था, नहीं वैसे था, नहीं ये हिमाचल का नहीं, ये तो पंजाब का कल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि झूठी के अपने ही झूठ, या फिर झूठी को वो झूठ पता ही नहीं था कि हमें ऐसा बोलना है, उसने खुद बोल दिया कि यहाँ पर हम लोग भी मांगने जाते थे लोहड़ी। जब मैं कहती हूँ आप सीमा पर रहते हो फिर तो आपको दोनों ही त्योहार मनाने हैं ना। जब आप मांगने जाते थे लोहड़ी तो उस समय आपका यही गाना गाती थी, है ना, झूठी, कि कहीं पाथियां जिसको कि उपले बोलते हैं हिंदी में, वो मांगने जाती हैं बच्चियां, लकड़ी मांगने जाती हैं, है ना, मूंगफली रेवड़ियां इनको मिलती हैं। जब वो सब कुछ एग्जैक्टली सब कुछ सही सही वो बता रही है तो भैया फंक्शन क्यों नहीं, फंक्शन आपके यहाँ क्यों नहीं होता, होता है। अच्छा जी, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बातें हैं, दहेज लोभी हैं भी और दहेज लोभी नहीं भी हैं। अच्छा, पूरा डेकोरेट करके पूरा बेड वेड सजाकर ये गिफ्ट मिला वो गिफ्ट मिला, जब आपके यहाँ नहीं होती तो ये सब रिवाज आप उनको बता सकते थे, ताकि वो जो है अपनी बेटी का वो गिफ्ट वगैरह वो सब चीजें नहीं लेके आते, सीधा सीधी बात वो कर लेते ना कि चलो ये जी इनके यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं है ना, तो बात खत्म हो गई। लेकिन उनके घर में तो वो भैया सेलिब्रेशन करनी ही करनी थी, क्योंकि पंजाब में हर घर में खुशियों की लोहड़ी जगाई जाती है, मनाई जाती है। बेशक ये लोहड़ी जो होती है ना, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि नई नवेली दूल्हा दुल्हन हो या फिर किसी के घर में बेटा बेटी पैदा हुए हो, उस समय तो ये मनानी है ना, ढोल धमाके के साथ मनानी है, सब बनाने बुलाने हैं, रिलेटिव्स बुलाने हैं, तो खाना पीना भी होता है, जश्न भी होता है, और डक पे डक भी खुलते हैं। ये मैं बोल रही हूँ डक पे डक पंजाबी लैंग्वेज में, जाने की
खाना और पीना ये दोनों चलते हैं, खूब जश्न मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जिनके जहां पर ना शादी हुई है ना बेटा बेटी कोई वैसा बच्चा हुआ, फिर भी उनके घरों में भी जो लोहड़ी है वो जगाई जाती है। भैया लोहड़ी माता जो है उनसे खुशियों की लोहड़ी जो है ना, सब लोग मांगते हैं कि हे माता रानी सबके घरों में खुशियों की लोहड़ी जगाई जाए, है ना, सबके घरों में खुशियां हो, ये करना ही है ना। अब ये बातें जो है ना, पुतन अपने दूसरे कमरे में बैठ के, झूठी अपने अलग कमरे में बैठ के, दोनों ने ये आपस में गिटपिट कर ली है कि हम दोनों एक दूसरे के एपिसोड में भी नहीं आएंगी, लेकिन हम अलग अलग कमरों में बैठकर बना लेंगी, लेकिन थोड़ी सी छाया जो है तुम आकर बीच में थोड़ा सा गिटपिट कर जाइयो, है ना, ताकि ये पता रहे सबको कि हाँ तुम रुकी हुई हो यहाँ पर, ऐसा झूठी का, है ना, ये बातें हैं। भैया फर्स्ट सेलिब्रेशन चंपा तेरा फुस करवा दिया, फिर वही बात तुम्हें सारी उम्र याद रहेगी कि तुम्हारा फर्स्ट सेलिब्रेशन जो है वो तुम्हारा मायके में हुआ, फर्स्ट लोहड़ी सेलिब्रेशन तुम्हारा मायके में हुआ। लेकिन दूसरा सेलिब्रेशन जब हुआ, क्योंकि लोहड़ी का पहला फंक्शन जो है शादी के बाद नन्नू के घर में मनाया गया था पुत्तन का, और उसके बाद उसके बेटे की भी फर्स्ट लोहड़ी थी जो कि पुत्तन ने अपने यहाँ कर ली थी, जैसा भी की थी, ठीक है, अच्छी ही की थी, लेकिन उसने वो सेलिब्रेशन किया था क्योंकि फर्स्ट ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ज्वेलरी की बात हो गई है, यहाँ पर फर्स्ट उसकी बात हो गई। अब बारी आती है पुत्तन की। पुत्तन के ऊपर बात करते हुए तो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं भैया, पहले तो तुम्हारे जाने का कोई मोटिव ही नहीं था, तुम्हारा मतलब ही नहीं था, तुम इतनी दूर पटोला बनारसी पता नहीं कौन कौन सी साड़ियों की परचेज करने चली गई, है ना, तो भैया इतनी जरूरी भी नहीं था जाना वहां पर। अगर साड़ी की आप परचेजिंग करते भी हो तो जलंधर है, लुधियाना है और पिंड बटाला है ना। और हालांकि आपको सीधी सी बात बताऊं मैं, वहां पर गुरदासपुर ये जो है ना वो भी बटाला जाते हैं, लेकिन पंजाब में जलंधर जरूर से शॉपिंग करने सब लोग आते हैं। नियर डियर जितने भी गांव पिंड छोटे मोटे इलाके जो भी लगते हैं ना वो जलंधर आते हैं, लुधियाना जाते हैं, अमृतसर जाते हैं। ये पंजाब के जो है ना बड़े ही शहरों में गिने जाते हैं, औद्योगिक शहर गिने जाते हैं। आपको पता है कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो जलंधर में भी है ना, और अमृतसर में भी है कपड़ों का मिल्स वगैरह, और लुधियाना का तो सबको ही पता है वो हौजरी के लिए जाना जाता है ना। तो यही बात है। तो बाकी रही बात कि ये कपड़ों का लेन देन जो है वो वहां भी हो सकता था, और जहां पर झूठी के एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जहां पर पधार गए। हालांकि ये लोग वहां पर रुक सकते थे दोनों नंदे, ठीक है, मोटू एक दिन के लिए आ जाता, बात ही खत्म थी, क्योंकि मोटू के लिए तो सेवादारनी वो खड़ी थी ना, क्या नाम है उसका, अरे एक और महारानी तो है ना, कितनी प्यारी सी है, देखिए कितनी अच्छे तरीके से सब काम करती है, सलीके से करती है, जो भी है हाउस हेल्पर, हाँ जी, वो संभाल ही लेती, वो रोटी पानी खिला देती, कर देती, सारी बातें हो जाती। लेकिन नहीं जी, मम्मी का ग्रैंड वो जो है ना वो ना रुक जाए, मम्मी का वो जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो किया ही जाएगा, क्योंकि उनकी जिंदगी के, देखिए यहाँ पर मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि देखिए जिसने पूरी जिंदगी जो है ना अपने बच्चों के लिए निकाल दी, जिसने पूरी जिंदगी जो है ना अपनी बच्चों की जिम्मेदारियां आखिरकार अपने रिटायरमेंट तक पूरी अच्छे तरीके से निभा दी, है ना, तो ऐसी माँ के लिए चलिए वो जो बातें है ना वो जो करती है थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसा, है ना, तो इधर उधर तिल्ली तुल्ली लगाना वो चीजें डिफरेंट है। लेकिन जहां पर बात आती ना जिम्मेदारियों की, तो मदर इंडिया ने जिम्मेदारियां तो सही तरीके से निभाई हैं। अब बच्चों ने कितनी मानी है बातें उनकी, ये भैया बच्चे क्या बच्चे ही जानते हैं, या फिर उनके खुद के ही फॉलोअर जानते हैं कि कितनी बातें उन्होंने अपनी मम्मी की जो है फॉलो करी हैं। लेकिन हाँ किसी और ने की ना की हो, लेकिन पुत्र ने तो काफी हद तक बहुत कुछ फॉलो किया है उसने, अपने भाई बहनों का भी अपनी मदर का भी, ऐसा देखने में सुनने में आया है। लेकिन हाँ जिंदगी के उस पड़ाव पर आकर अभी जो है रिटायरमेंट का तो बनता ही है भैया ग्रैंड सेलिब्रेशन, है ना, उसमें पूरे गाँव को बुलाया जाएगा, हो सकता है कि हिमाचली धाम भी खिलाया जाए, जो कि एक्चुअली में अभी तक हम लोगों ने इनके यहाँ पर देखा ही नहीं है धाम। लेकिन हाँ अगर मैंने देखा है धाम तो मैंने वो देखा है मधु ठाकुर जी के जहाँ पर देखा है, जहाँ फिर अभी जो सेलिब्रिटी है एक कांगड़े की और लड़का है सिरसा का जिनकी शादी हुई है, लड़का पंजाब का और लड़की हिमाचल की, दोनों ही सेलिब्रिटीज हैं, मुंबई में रहते हैं, है ना। लेकिन उनके यहाँ पर हिमाचली धाम मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से सलीके से खिलाया करा गया। और वहां पर जो है लखनीत की भी तो छोटी भाभी जो है वो भी हिमाचल से है, तो उन्होंने भी हिमाचली धाम और हिमाचली रिचुअल्स के साथ ही
सारा कुछ अरेंजमेंट किया था, हालांकि वो कितने ही बड़े लोग हैं। एक्चुअली में उन्होंने दिखाया कि हम लोग जो है ना कैसे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इनको देखा होगा कि इनके यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जो कि कहा जाए कि नहीं ये तो वही वहाँ के हैं, है ना। तो एचपी का तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा मुझे। हाँ, पंजाबी कल्चर जो है ना वो 85% जो जरूर था, लेकिन 15% अगर कह दे तो जी वो एचपी का हो गया, तो अब क्या ही कहने। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ और भी डिस्क्लोज हो जाएं, लेकिन अभी जो है झूठों के झूठ में साथ देती हुई मुझे चंपा भी नज़र आ रही थी। अब आप लोग अपनी अपनी बातों को कैसे रखते हो कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी देखना जरूर से चाहूँगी, है ना। आप कौन कौन एग्री करते हो इस बात से कि चंपा भी अब क्या ही करे, फैमिली मेम्बर बन गई है। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, वही वाली बात आ जाती है ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे आप पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। तो चंपा कहाँ रह जाएगी पीछे इनमें से, ठीक है ना। चंपा के ऊपर भी वही सब चीज़ों का असर होने ही लग गया है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। वहां पर तो मदर इंडिया को बिठाकर रजाई में कंबल में विद हीटर के साथ पूरी सेवा सुरक्षा जो है उसकी करी जा रही है चंपा की मदर की ओर से, ठीक है। चंपा की वहां पर पूरी फैमिली जो है उसका साथ दे रही है ना। यहीं तक का था मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।